नमस्कार, हम लोग मौजूद हैं शाहजहांपुर के खिंडी बाग रामलीला मैदान में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं रावण और कुंभकर्ण का पुतला जो है वो खड़ा हो चुका है, क्योंकि आज दशहरा है। तो सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ मेला प्रबंधक नीरज वाजपेयी जी मौजूद हैं, क्योंकि आज दशहरा है। तो दशहरे से जुड़ी कई जानकारियां उनसे जानेंगे। और क्योंकि खिंडी बाग रामलीला जो है काफी प्रचलित है और कई वर्षों से होता चला आ रहा है, तो मिलवाते हैं आपको। सर, बहुत स्वागत है आपका रागनी टाइम्स में। ये खिंडी बाग का रामलीला जो है वो कितने वर्षों से हो रहा है? मेला तो 1932 से हो रहा है जी। 91वां वर्ष है यहाँ पर। हाँ। लेकिन जो हम लोगों के पास मेला आया वो 2009 में हमारी नई कमेटी बनी, और हमारे जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने नई कमेटी का गठन किया। और ये लगभग 13वां-14वां वर्ष है जो हम लोग यहाँ पर लगातार रामलीला कराते चले आ रहे हैं। तो आप और आपकी धर्मपत्नी जी दोनों साथ में इस कमेटी में भागीदारी करते हैं, और जो सहयोग रहता होगा वो आपके द्वारा किया जाता है? हम लोग पूरा सहयोग मेला के लिए करते हैं। आप लोग देख भी रहे हैं कि हम समय रामलीला कभी 1 बजे समापन होता है, कभी 12 बजे, और मैं पूरा रामलीला मेरे ही देख में मेला संपन्न होता है। क्यों माननीय मंत्री जी ने मुझको मेला प्रबंधक नियुक्त किया है, क्योंकि मेला प्रबंधक मेला इंचार्ज के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं, और पूरी तन्मयता से भक्ति भाव से हम यहाँ पर मेला संपन्न कराते हैं। हमारे जो दर्शक आते हैं तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए इसका ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पर मेला संपन्न कराते हैं। रावण काफी विद्वान थे, ब्राह्मण थे, और चूंकि आप भी ब्राह्मण हैं, तो हमें ये बताइए कि आखिर इतना महाज्ञानी होने के बाद भी एक छोटी सी गलती उन्होंने कैसे कर दी? कैसे माता सीता का हरण कर लिया? देखिए, धारणा लोगों के मन में है कि रावण ने गलती की। रावण ने गलती नहीं की। रावण प्रखंड विद्वान था, चारों वेदों का उसे ज्ञान था, और वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। रावण के पास जब सूर्पनखा, उनकी जो बहन थी, जब नाक कान काटे गए, तो जब वो पहुंचती हैं और रावण से कहती है कि मेरी नाक कान काटी है, 2 वनवासी आए हुए हैं अयोध्या के राजकुमार, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है, और आपको चल के मेरी उसका बेइज्जती का बदला लेना है। तो रावण ने उनसे पहले कहा कि वहाँ पंचवटी के पास में ही खरदूषण, जो रावण के ही परिवार खानदानी थे, उनके पास क्यों नहीं गई? तो सूर्पनखा जो उनकी बहन थी ने बताया कि खरदूषण का तो उन्होंने एक बाण से पूरी सेना से संहार कर दिया। रावण उसी समय अपनी सभा से उड़कर और अपने सैन्य कक्ष में चला गया, और उसने मनी मन विचार किया कि खरदूषण मौसम बलवंता कि नहीं मारा बिन भगवंता, यानी खरदूषण को मेरे ही समान बलवान है। अगर खरदूषण को कोई मार सकता है तो भगवान मार सकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा कुचक्र रचे जिससे हमारी मुक्ति का साधन बने। और इसीलिए उसने विचार किया कि अगर साधारण राजकुमार हैं तो हम इनकी पत्नी भार्या का हरण करेंगे और अपनी लंका में रखेंगे, और अगर ये स्वयं नारायण है, भगवान है, तो हम इनकी पत्नी को लेके आ रहे हैं, उसे इनसे बैर भाव करेंगे, इनसे युद्ध करेंगे, और इस युद्ध में मैं मारा जाऊंगा और मुझे मुक्ति मिलेगी। तो रावण ने पूरा जो षड्यंत्र रचा वो अपनी मुक्ति के लिए रचा, ना कि किसी उसके लिए। और रावण ने अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को युद्ध में पहले भेजा। रावण चाहता तो युद्ध पहले आ जाता, तो युद्ध तो रावण से था, ना कि उसके परिवार से। माता सीता का हरण तो रावण ने किया था, लेकिन रावण इतना ज्ञान, और रावण ही ज्ञानी नहीं था। रावण से पहले मारीच का नाम आप लोगों ने सुना है, जब वो हिरण बना था, माता सीता के सामने गया था सोने का हिरण बन के, तो मारीच के बाद रावण गया और मारीच से कहा कि मैं सीता का हरण करने जा रहा हूँ। तो मारीच ने मन ही मन विचार किया और रावण को समझाया कि क्या करने जा रहे हो, साक्षात जगदम्बा का अवतार है वो। लेकिन रावण नहीं माना, तो उसने मन विचार किया कि अगर हम इस दुष्ट के हाथ मारे जाएंगे तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और भगवान के हाथ मारे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो मारीच को भी ज्ञान था कि जो भगवान है, और ये जो जिनका जो हरण करने जा रहे हैं, ये माता सीता साक्षात जगदम्बा है। तो मारीच खुशी से गया, और भगवान के तीर से उसका जो उसकी मृत्यु हुई, उससे उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अच्छा। रावण के भाई कुंभकर्ण, जिनका पुतला आप देख रही हैं, कुंभकर्ण को भी अनन्य ज्ञान था। 6 मास वो सोता था जब लंका में युद्ध चल रहा था। युद्ध के समय रावण के सारे परिवार के लोग मारे जा चुके थे, तो कुंभकर्ण को जगाया गया। बहुत ही मुश्किल से व्यवस्थाएं करके कुंभकर्ण जब जगाया जाता है, तो कुंभकर्ण पूछता है कि मुझे आखिर क्यों जगाया गया।
तो पहरी कहते हैं कि लंका पे इस समय घोर संकट के बादल छाए हुए हैं, इसलिए आपको जगाया गया है, आपके भाई रावण आपको बुला रहे हैं। तो पूछता है कि क्यों, लंका को किसी से क्या बैर है जो लंका क्यों संकट के बादल छाए हुए हैं। तो लोग उनके पहरी बताते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया है, जिससे भगवान राम से युद्ध चल रहा है। तो कहता उसी समय वो, जबकि वो सो रहा था और उठता तो तुरंत कहता है कि माता सीता साक्षात जगदम्बा का हरण कर लिया। रावण को किसी ने समझाया नहीं, सबने समझाया लेकिन वो नहीं माने, और समय लंका पे युद्ध चल रहा है। तो रावण का जो भाई कुंभकर्ण था वो भी काफी समझाता है रावण को, लेकिन रावण ये जानता है कि ये लोग मुझे सही समझा रहे हैं, लेकिन इनके समझाने से अगर हम मान गए तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरा मोक्ष कैसे होगा। इसीलिए उसने कुंभकर्ण को भी भेजा। भगवान के हाथ से कुंभकर्ण की मृत्यु हुई और कुंभकर्ण को भी मोक्ष प्राप्त हुआ, और अंततः लास्ट में सबसे आखिर में रावण युद्ध करने जाता है और रावण की मृत्यु भगवान के हाथ होती है, जिससे रावण को मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। सर, एक तरफ हम लोग रावण का पुतला दहन होता है, उसकी शुभकामनाएं देते हैं, खुशियां मनाते हैं, दूसरी तरफ जो लोग रावण का पुतला दहन देखने आते हैं, रावण के पहले पैर छूते हैं, उसके बाद उसकी जब वो जल जाते हैं उसके बाद उनकी अस्थियां तक घर तक ले जाते हैं। तो ऐसी क्या वजह है? इसकी वजह है कि मैंने अभी बताया था कि रावण प्रखंड विद्वान था और नवग्रह उसके में बंदी थे। रावण ने काल को भी जीता था, जो काल है वो भी रावण के यहाँ बंदी था। रावण की अस्थियां, तो अभी रावण का आज दशहरा है और अभी रावण में आग लगाई जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो मेला देखने दर्शक आते हैं, ये सब रावण की अस्थियां अपने घर ले जाएंगे। इसलिए ले जाते हैं कि रावण की अस्थियों को घर में रखने से किसी प्रकार का बच्चों का डर नहीं होता है, बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको डर नहीं लगता है, और नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश नहीं होता है। ऐसी मान्यताएं चली जा रही है पुराने जमाने से। इसी लोग बड़े श्रद्धा भाव से रावण की अस्थियां ले जाते हैं, पूजा करते हैं। अभी सब पूजा चल भी रही है, आप देख रही हैं। और अस्थियां ले जाएंगे, अपने घर में रखेंगे, और अगली साल फिर मेला होगा, फिर अस्थियां ले जाएंगे। हर साल क्रम चला रहा है, लगातार लोग अपने रावण की अस्थियां। और जब रावण का दहन होगा, पुतला दहन होगा, उसमें आप देखिए कितना लोगों में जोश होता है, कितने उससे सम्मान से अस्थियां लेकर जाते हैं। एक दूसरे चिंता है कि मुझे इतना टुकड़ा मिल जाए, लेकिन मिल जाए तो लेकर घर जाते हैं और अपने श्रद्धा पूर्वक रखते हैं। आज दशहरा है और यहाँ का जो खिन्नी बाग रामलीला है, यहाँ पे पुतला दहन किस समय होने वाला है? आज मंगलवार है और ऐसे हम लोग मानते हैं, हमारे आचार्य वगैरह, कि मंगल को रावण में आग नहीं लगाई जाती है। तो हम लोग 12:10 पर रावण के पुतले में आग लगाएंगे, तो अगले दिन डेट भी बदल जाएगी और बुधवार भी लग जाएगा। अच्छा, तो मंगल को रावण क्यों नहीं जलाते? ये तो बचपन से हम लोग भी सुनते हैं, इसके पीछे की कोई वजह? ऐसा काफी पुराना चला आ रहा है। लोग बताते हैं कि धरती सोती है तो उस दिन मंगल को कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए मंगल को रावण का दहन नहीं होता है। अच्छा, तो 12 बजे के बाद जब 12 बजे के बुध लग जाएगा तब करेंगे, पुतला दहन किया जाएगा। तो कल वही राजगद्दी का, कल हमारी 8 बजे राजगद्दी यहाँ से निकलेगी, जो विभिन्न शहर के मार्गों से निकलते हुए मंदिरों में पूजा पाठ होते हुए, और 4 बजे हम लोग चौक पहुँच जाएंगे। 4 बजे हमारे पात्र वहाँ विश्राम करेंगे, और अगले दिन 26 तारीख को चौक में फूलमती माता मंदिर से 10 कदम पहले वहाँ पे भरत मिलाप का कार्यक्रम 7 बजे होगा। बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है। हजारों श्रद्धालु रात से इंतजार करेंगे, रात से ही सड़क के दोनों तरफ लोग बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं भरत मिलाप का। बहुत सुंदर, आप लोग भी आइएगा और देखिए, बहुत सुंदर तो कार्यक्रम। इस बार खिन्नी बाग रामलीला मैदान में क्या कुछ अलग हुआ है? क्योंकि बहुत छोटा एरिया है, तो बहुत ज्यादा तो कुछ किया नहीं जा सकता, कुछ भी नया। अब हमारे पास यहाँ पर जितना स्पेस है, इसी में हमें सब कुछ करना है। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उनकी ये बहुत प्रिय रामलीला है। वो बहुत मन से यहाँ पर मेला को कार्यक्रम संपन्न कराते हैं, बीच में आते भी हैं, बीच में भी समय देते हैं। पूजन भी, गणेश पूजन भी उन्हीं के द्वारा कराया गया। आज भी वो यहाँ पर आने वाले हैं शाम को, यहाँ पे सम्मान कार्यक्रम, और उनके सामने ही सारा रावण का पुतले में दहन होगा। और आतशबाजी भी वो यहाँ पे छुटवाते हैं, बहुत सुंदर आतशबाजी का भी कार्यक्रम होता है। और इस बार दुकानें भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने लगवाई है, जिससे किसी को दिक्कत ना हो, तब एक ही दुकानें बन जाएं। कुछ ना कुछ नया उनके जो दिमाग में आता है वो हमको बताते हैं, फिर हम लोग जो है यहाँ पर करते हैं, जिससे हमारे यहाँ जो भी दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, दुकानदार हैं, किसी को दिक्कत परेशानी ना हो और बहुत अच्छे से मेला संपन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हम आपको और बात बताते हैं रावण के संबंध में। रावण के अंदर बहुत शिष्टाचार भी था। जब भगवान राम लंका पहुँचते हैं तो समुद्र तट पर वो पहले भगवान शिव के विग्रह की स्थापना करते हैं, जो आज रामेश्वरम मंदिर के नाम से प्रख्यात है। एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वो पूजा जाता है। तो रावण
वहां पे जब पहुंचे हैं भगवान राम, तो जामवंत कहते हैं, जामवंत उनके सेना में एक नायक थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी थे जामवंत। जामवंत कहते हैं कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा आचार्य चाहिए जो शैव भी हो वैष्णव भी हो, जिसके द्वारा मैं भगवान शिव का विग्रह स्थापित करूंगा, वो मेरी पूजा कराए, आचार्य के रूप में मेरा कराए। तो जामवंत कहते हैं कि जंगल में ऐसा तो कोई है नहीं, एक ही ऐसा व्यक्ति है जो रावण। रावण शैव भी है, वैष्णव भी है, भगवान शिव का अनन्य भक्त भी है। तो रावण के द्वारा ही पूजा संभव। भगवान राम को जाइए, आप रावण से पूछिए क्या आचार्य पर स्वीकार करेंगे। तो जामवंत जब रावण के पास पहुंचते हैं, तो जामवंत रावण के दादा के मित्र भी थे। तो रावण अपने सभी प्रहरियों से कहता है कि जामवंत को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हाथ जोड़कर रास्ता सभी लोग बताएं। तो जब उनके दरबार में पहुंचते हैं जामवंत, तो रावण अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और जामवंत कहते हैं कि आप हमारे दादा के मित्र हैं, पहले आप आसन ग्रहण करें, फिर मैं आसन ग्रहण करूंगा। तो वो आसन ग्रहण, जामवंत आसन ग्रहण करते हैं। उसके बाद रावण बैठते हैं और आने का प्रयोजन पूछते हैं कि आप किस प्रयोजन से हमारे यहाँ पर आए हैं, कृपया बताएं। जामवंत कहते हैं कि हम अयोध्या के 2 राजकुमार वनवासी वेश में इस समय समुद्र तट पर भगवान शिव का विग्रह स्थापित करना चाहते हैं और मैं चाहता हूं और वो भी चाहते हैं, भगवान राम भी चाहते हैं, उनकी ऐसी इच्छा है कि आप आचार्य पद स्वीकार करें। रावण कहता है कि आचार्य पद वो पूजा जो करना चाहते हैं, क्या लंका विजय तो नहीं? उसे ज्ञान हो जाता है कि ये जो राम स्थापना करेंगे ये क्यों करना चाहते हैं। तो कहते क्या लंका विजय तो नहीं? तो कहते हाँ, जामवंत कहते हैं हाँ, राम लंका विजय के कारण ही हमारे जो प्रभु श्री राम है वो भगवान शिव का विग्रह स्थापित करेंगे। तो जाओ, अच्छा मैं आचार्य पद स्वीकार करता हूँ। तो जामवंत पूछते हैं कि हमें पूजन की सामग्री की लिस्ट बना दो, क्या क्या पूजन सामग्री लानी है। तो रावण कहते हैं कि आचार्य की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपके जो दोनों राजकुमार इस समय हैं वो अपने आवास से, निवास से जंगल में है, काफी दूर है, इस समय उन पर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये आचार्य की जिम्मेदारी होती है कि पूजन सामग्री भी आचार्य लेके आए। तो आप जाइए, अपने यजमान से कहिएगा वो नहा धो के बैठ जाए और पूजन सामग्री मैं स्वयं लेके आऊंगा। अब रावण ने विचार किया कि बिना पत्नी के तो पूजा होती नहीं, और जो वो विग्रह स्थापित करेंगे उसमें पत्नी होना आवश्यक है। और राम की पत्नी रावण के पास अशोक वाटिका में बंदी थी। तो रावण ने मेघनाथ से कहा कि जाओ पुष्पक विमान में सीता को बैठा लो, और सीता के पास गया रावण, कहा कि आपके पति राम लंका विजय के लिए भगवान शिव का विग्रह स्थापित करना चाहते हैं और उनका जो अनुष्ठान है वो बिना पत्नी के पूर्ण नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे संग चलें और वापस मेरे साथ वैसे आए जैसे हम आपको ले चलते हैं। तो माता सीता भी रावण को प्रणाम आचार्य करती हैं और उनके साथ जाती हैं। वहां पे रावण पूरा अनुष्ठान संपन्न कराते हैं। भगवान राम का जो अनुष्ठान था लंका विजय के लिए वो रावण द्वारा संपन्न कराया गया था। और संपन्न जब होता है तो भगवान राम रावण से कहते हैं कि आप दक्षिणा मांग लीजिए, आप आचार्य थे, आपने पूजा संपन्न कराई और मैं यजमान के रूप में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपकी जो दक्षिणा है वो आप हमसे मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए। तो रावण कहता है तुम वनवासी भेष में हो तो हमें क्या दे सकते हो, मेरे पास तो अपार संपदा है, सोने की लंका है, वैभव है, आपके पास क्या इस समय है, आप तो वनवासी भेष में घूम रहे हो। भगवान राम तो फिर भी तुम मांग लो जो मांगना हो, आज तुम जो मांगो मैं दे दूंगा। तो देखिए कितनी सुंदर बात रावण कहते हैं। रावण कहते हैं जब मेरी मृत्यु हो तो दोनों भाई मेरे सामने खड़े हो, यही मेरी दक्षिणा है। अच्छा, ये शिष्टाचार था उस समय का, जो रावण जानता था कि ये भगवान हमें मारने आए हैं, फिर भी इतनी शिष्टाचार से उसने बात की। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर ने, बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो फिलहाल आज दशहरा है और यहाँ का जो रावण का पुतला दहन है वो आज शाम को होगा, मतलब आज शाम को नहीं 12 बजे के बाद होगा। तो आप सभी आए खिन्नी बाग रामलीला मैदान में, और अपडेट्स के लिए बने रहिएगा।